Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In this video, we will know something about an important topic of physics that's known as frame of reference. तो क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आइए हम एक एग्जाम्पल के तहत इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम एक मिसाल लेंगे एक दीवार की। दीवार है यहाँ पे और इस दीवार के दो एंड है। They are the two ends of this wall. One end is supposed to be A and another end is supposed to be B. फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें समझना है तो आप इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए एक कैट है, यहाँ पे एक बिल्ली यहाँ से गुजर रही है। मैंने एक बिल्ली को यहाँ पे देखा। यू आर ऑब्जर्विंग दिस कैट by standing at this position. Suppose a person is standing at this position and he is watching, he is observing the motion of this cat. Suppose this cat is at this position, at position A, and this cat has to go to the position B. कैसे पता चलेगा कि इस कैट ने मूव किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है? कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये बिल्ली कहां पे है? दीवार के इस एंड पे। दीवार के इस एंड पे मैं मेंशन कर रहा हूं, दीवार को बार बार मेंशन कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, यहां पे बिल्ली है इस पॉइंट पे और इस बिल्ली को जाना है इस पॉइंट पे, बी पे। तो ये बिल्ली, अगर आप एक सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद या कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम दिस कैट you will find this cat is at point B. अगर कुछ वक्त के बाद, कुछ समय के बाद ये बिल्ली पॉइंट बी पे पाई गई तो आप कहेंगे इस बिल्ली ने अपनी पोजीशन चेंज की है with respect to the wall, because you are setting at the time, you are setting this wall as reference point. Now this wall is known as the frame of reference. तो समझ आया आपको दोस्तों? ये दीवार कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसके लिए? इस बिल्ली के लिए। और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अच्छी तरह से समझने के लिए। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। सपोज यहां पे 2 ट्रेन्स है। एक ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है प्लेटफॉर्म पे। ये ट्रेन है, यहां पे ये मूव कर रही है प्लेटफॉर्म पे विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर, with a speed of 100 kilometers per hour, and another train is moving along with it alongside. और एक ट्रेन मूव कर रही है इसी के साथ parallel to the train 1. This is train 1 suppose and this is train 2. ये पहली ट्रेन यहां से मूव कर रही है प्लेटफॉर्म पे और दूसरी ट्रेन यहां पे मूव कर रही है। जो पैसेंजर्स इसमें बैठे हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं और जो पैसेंजर्स इसमें बैठे हैं वो इनकी तरफ देख रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पे क्या होगा? अगर इनकी मतलब स्पीड्स, अगर इसकी स्पीड है सपोज 100 किलोमीटर्स पर आवर एंड द स्पीड ऑफ दिस वन इज 110 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब इस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द ट्रेन T1। तो क्या होगा? ये पैसेंजर्स होंगे, इनको लगेगा कि ये वाले मोशन में है और इनको लगेगा कि ये वाले मोशन में है। इनको ये फील करेंगे कि ये आगे पहुंच गए, ये आगे चले जाएंगे क्योंकि इनकी स्पीड 110 किलोमीटर्स पर आवर है, इनकी गाड़ी की स्पीड, और इनकी ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर। दैट मींस 10 किलोमीटर्स मोर देन द स्पीड ऑफ T1. T2's speed is 10 kilometers more than the speed of T1. तो इनको लगेगा कि ये आगे जाएंगे और इनको लगेगा कि ये पीछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, हो भी ऐसा ही होगा क्योंकि ये धीमी मतलब स्पीड से चल रही है, गति से चल रहे हैं, और ये फास्ट स्पीड से चल रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देगा कि यहां पे क्या हो जाएगा। सपोज और 2 ट्रेन चल रहे हैं। सपोज दिस इज द ट्रेन 3, ये तीसरी ट्रेन, और यहां से और एक ट्रेन इसके अलग साइड जा रही है। यहां पे भी, इसमें भी पैसेंजर्स है और इसमें भी पैसेंजर्स है, लेकिन ये ट्रेन, तीसरी ट्रेन और चौथी ट्रेन की स्पीड जो है, इनकी दोनों की 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है।
ये 100 किलोमीटर्स के स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, दोनों ट्रेन्स इसी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे पैसेंजर्स होंगे, जो पैसेंजर्स यहाँ से इस ट्रेन में बैठ के इनकी तरफ देख रहे होंगे, और जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में बैठ के इनकी तरफ देखेंगे, इनको लगेगा कि हम दोनों रेस्ट में हैं। इनको लगेगा कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, हम रेस्ट में हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा, इस ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होगा और इस ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये होगा। तो दोस्तों इसको हम फिजिक्स में और एक नाम से भी मतलब जानते हैं, दैट्स नोन एज रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों ट्रेन की स्पीड सेम होगी तब उनको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जीरो। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड जीरो है क्योंकि इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर्स पर आवर। रिलेटिव स्पीड इन दो ट्रेन में, T1 और T2 में रिलेटिव स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ये 110 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रही है, मूव कर रही है, और ये 100 किलोमीटर के प्रति घंटे से जा रही है। और यहाँ पे ये 100 किलोमीटर पर आवर से मतलब मूव कर रही है, और ये भी 100 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड जीरो है, तो इसीलिए इनको लगेगा कि हम रेस्ट में हैं। तो यहाँ पे इस ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाली ट्रेन बन गई, और इस ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वाली ट्रेन बन गई। So let me give you another example that the question on the board is for you. Can you find a white ball in your room whose walls are also white? क्या आप एक ऐसी बॉल को फाइंड कर पाएंगे एक ऐसे रूम में जिसके वॉल्स वाइट होंगे और बॉल भी वाइट होगी? तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन होगा कि आप बॉल को पहली नजर में देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बाल का कलर और जो वाल्स होंगे उसके पीछे या फिर जिसके रेस्पेक्ट में आप बाल को जज करना चाहोगे, पोजीशन फाइंड करना चाहोगे, उसका कलर भी सेम होगा। तो ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको एक ही नजर में फाइंड करना। तो इसको भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही कहेंगे। यहाँ पे कलर की जो डिफरेंस है, इट इज नेसेसरी फॉर द थिंग्स टू हैव डिफरेंट कलर in order to find them, in order to search them, in order to observe them very quickly. तो यहाँ पे भी आपने और एक एग्जाम्पल मतलब देख ली, दैट इज एक कलर होता है, अगर कलर दो चीजों का कलर सेम होता है और एक की पोजीशन फाइंड करने के लिए दूसरे के रेस्पेक्ट में हमें बहुत मुश्किल होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। एंड if you find any question, if any question arises in your mind, then you can ask in the comment section. Now we will meet inshallah in the next video. Till then, Allah Hafiz.